हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं वापस आ गई हूँ अपने चैनल सरिता अमित ऑनलाइन क्लास पे। आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीपीएससी पीवाईक्यू। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले क्लास में 115 नंबर तक कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देखिएगा। पार्ट 6 हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 7 करेंगे बीपीएससी पीवाईक्यू का, जिसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 116 से। हमने एक पेपर पूरा सॉल्व कर लिया, दूसरे का 115 तक कर चुके हूँ और 16 नंबर से करेंगे। हम लोग बीपीएससी पीवाईक्यू कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। विशेषण के अंत में संस्कृत और हिंदी के तद्धिन प्रत्यय के योग से कौन सी संज्ञा बनती है? विशेषण के अंत में संस्कृत और हिंदी के तद्धिन प्रत्यय के योग से कौन सी संज्ञा बनती है? तो विशेषण के अंत में संस्कृत और हिंदी के योग से हिंदी और संस्कृत के तद्धिन प्रत्यय के योग से जो संज्ञा बनती है वो बनती है भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अक्षर के मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है। दो अक्षर के मिलने से तीसरे जो शब्द की रचना होती है वो होता है समास। दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो तीसरा शब्द बनता है उसे हम लोग समास कहते हैं। जैसे राजा और पुत्र, यानी क्या होगा? राज पुत्र। तो तीसरा शब्द ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसे शब्दों को जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उसे क्या कहते हैं? जो संस्कृत और प्राकृत से बिगड़े हुए जो रूप होते हैं उसे हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम जो होता है संस्कृत का ज्यों का त्यों लिखते हैं, इसे ज्यों का त्यों लिखते हैं। लेकिन जो तद्भव होता है उसे हम लोग उसका रूप बदल के लिखते हैं। जैसे अग्नि का आग, आम्र का आम। कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण है यानी जिसमें जो छुपा होता है उसका पहचान होता है, विशेषण विशेष होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीला कमल, एक उदाहरण ले सकते हैं। नीला कमल यानी नीला है जो कमल, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा परमेश्वर। यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा परमेश्वर, यानी परम है जो ईश्वर, इसमें जो छुपा हुआ है तो परमेश्वर हो जाएगा। ये ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक और इच्छावाचक। ये क्लास हम अपने चैनल पे करवाने वाले हैं, यदि आप ना चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान वाक्य हो उसे कहते हैं। जिसमें एक से अधिक प्रधान वाक्य हो, सरल वाक्य में एक वाक्य होता है, संयुक्त में दो वाक्य, एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है, तो ये मिश्र वाक्य होगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम चिन्ह को कहते हैं। विराम चिन्ह को कहते हैं। तो यहाँ पे होगा इसका जो आंसर होता है वो होता है, विराम चिन्ह का मतलब होता है ठहराव। इसका जो अर्थ होता है वो होता है ठहराव। यहाँ पे कोई नहीं है तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, ये बहुत टिपिकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे के आगे रोया अपने नैन खोए से अभिप्राय है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ होगा, ये हो गया है।
ये क्वेश्चन नंबर 123 है। अंधे के आगे रोया मतलब अपना नैन खोए। इसका जो आंसर होगा वो होगा, आंसर ए नंबर होगा, अपनी बातें सुनने वाला कोई नहीं है। यानी अंधे के आगे रोना अपना नैन खोना के बराबर है। बीती बातें की याद दिलाना में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त हुआ है? बीती बातों की याद दिलाना में कौन सी मुहावरा प्रयुक्त हुआ है? बीती बातें याद दिलाना मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ना। वर्ण और अर्थ के मेल से क्या बनता है? वर्ण और अर्थ के मेल से बनने वाला जो होता है वो होता है सार्थक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 का य र ल व। यहाँ पे ये कट गया है। य र ल और व किस तरह की ध्वनि है? य र ल व जो होता है वो कौन सी ध्वनि होती है? वो होती है अंतस्थ ध्वनि। अंतस्थ ध्वनि। और स्पर्श होता है, स्पर्श होता है, उच्च होता है, अंतस्थ होता है। अंतस्थ य र ल व होता है। स्पर्श में क्या आता है? च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, ये सब आएगा। उसमें जिनमें जो आता है वो आता है इसके बाद वाला य र ल व के बाद वाला स स ल और ह, ये जो होता है वो उसमें ध्वनि होती है। संयुक्त तो सभी को पता है, छत्र ज्ञ। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन नहीं है। यहाँ नहीं है पूछा है फ्रेंड्स, इसको आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो नासिक व्यंजन नहीं है वो होगा, न भी है और न भी है, तो यहाँ आंसर होगा हमारा य। यह जो है क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरो मोती मानुष चुन। यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पे जो शब्द शक्ति कितनी होती है? 3 होती है, लक्षणा, अभिधा और व्यंजना। अभिधा यानी सीधे सीधे शब्द होता है, और लक्षणा यानी लक्ष्य को किसी को लक्ष्य करके कहा जाता है, और व्यंजना यानी व्यंग। तो यहाँ पे जो होगा वो होगा रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन। तो यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ। शब्द शक्ति आप लोग जब तक नहीं समझेंगे इसको डिटेल्स नहीं समझ पाएंगे। इसका आंसर देख लेते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो फ्रेंड्स बार बार यहाँ पे म शब्द की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पे स शब्द की आवृत्ति हो रही है। तो इस तरह से यहाँ जो अलंकार होगा कौन सा होगा? जिसमें वर्णों की आवृत्ति हो, अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पे हमारा अनुप्रास अलंकार जो है ऑप्शन बी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु और गुरु किसके अंग है? लघु और गुरु जो है वो छंद के अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छंद के कितने मुख्य भेद हैं? छंद के मुख्य भेद कितने हैं? तो छंद की जो मुख्य भेद होते हैं वो होता है मात्रिक छंद होता है, वर्णित छंद होता है, वर्णित छंद होता है, उभय छंद होता है, मुक्त छंद होता है। इस तरह से इसके 5 भेद होते हैं, यानी मात्रा, गणना, गति, क्रम और लिखने के तरीके। छंद के इस तरह से 5 अंग देखने को मिलते हैं। हमारा आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में 5 है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई बोली अपने भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है तब उसे कहते हैं। कोई बोली जब अपने भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भाषा नहीं, जब प्रांत में पहुंचती है तो विभाषा या उपभाषा कहते हैं।
सरकारी स्तर पर गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्ति की सूचना के प्रसंग में किसका उपयोग होता है? नियुक्ति की सूचना के प्रसंग में जो उपयोग होता है वो होता है अधिसूचना का। हम वो करवा चुके हैं, पत्रकारिता बहुत अच्छे से अपने क्लास में माइंड मैप के थ्रू करवाए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं उस क्लास को तो जाके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संक्षिप्तता, स्पष्टता और क्रमबद्धता किसके गुण है? संक्षिप्तता, स्पष्टता और क्रमबद्धता जो है वो किसके गुण है? तो ये जो गुण है वो है सारांश नहीं होगा इसका। जो स्पष्टता ये संक्षेपण के गुण है। नेक्स्ट है हमारा, असमंजस में मन उलझना के लिए एक शब्द है। असमंजस में मन उलझना के लिए एक शब्द आता है, वो आता है कर्तव्य विमूढ़। ऑप्शन सी। इनमें से कौन आदिकालीन जैन साहित्यकार हैं? कौन आदिकालीन जैन साहित्यकार हैं? जो आदिकालीन जैन साहित्यकार हैं वो हैं, यहाँ पे आंसर होगा, इसमें स्वयंभू आएंगे, पुष्यदंत आएंगे, हेमचंद्र आएंगे, सोमप्रभा सूर्य आएंगे। तो फ्रेंड्स इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे स्वयंभू आएंगे, है ना। हेमचंद्र होगा या पुष्यदंत होगा, तो इसमें कोई नहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में को उनके काल के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही खुद का चयन कीजिए। तो चलिए यहाँ देखते हैं निम्नलिखित कवि जो हैं। पहले है नाभादास। नाभादास जो है वो भक्ति काल के कवि हैं। चंद बरदाई जो है वो आदिकाल के कवि हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो हैं ये आधुनिक काल के कवि हैं। ये आधुनिक काल के कवि हैं। आधुनिक काल के कवि है, यहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स। और केशव दास जो है वो रीति काल के कवि हैं। तो ये यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा ए का 3, 1, 4 और 2, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी विद्या के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे भी वही है, जसोधरा जो है वो है चंपू काव्य, यानी मन का भी। रश्मि रथी जो है वो है खंड काव्य। यहाँ पे खंड काव्य यहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 में। बिहारी सतसई जो है वो है मुक्त काव्य। बिहारी सतसई जो है वो मुक्त काव्य है। रामचरितमानस जो है वो महाकाव्य है। तो यहाँ पे जो होगा वो होगा ऑप्शन होगा हमारा ए का 2, यानी ए का 2 का जो होगा वो होगा 4, सी का 1 और डी का 3 में नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो निर्मला जो है वो किसका उपन्यास है? तो ये प्रेमचंद का है। त्यागपत्र जो है वो जैनेन्द्र का उपन्यास है। कंकाल जो है वो जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। गिरती दीवारें जो है वो उपेंद्रनाथ अशक का उपन्यास है। तो यहाँ जो है ए का 3 और बी का 1, यानी ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल का नामकरण किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल का नामकरण किया। हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण जो किया उसे कहते हैं गद्य काल।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध है? पत्रकार के रूप में जो प्रसिद्ध है वो है गणेश शंकर विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्य का इतिहास ग्रंथ को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ भी वही है, शिव सिंह सेंगर का जो रचना है वो है शिव सिंह सरोज। रामचंद्र शुक्ल का जो रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। मिश्र बंधु का जो रचना है मिश्र बंधु विनोद। और गिरियर्सन का जो रचना है वो है नंबर 1 में दे रखा है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यानी ए का 4, बी का 3, यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। खाली यही दे रखा है क्या फ्रेंड्स? निम्नलिखित समास को उनके उदाहरण के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ भी वही दे रखा है। अव्ययी भाव समास में जो है क्या है, पहला शब्द अव्यय यथाशक्ति। तत्पुरुष में जो है प्रसव यानी कारक चिन्ह छुपा हुआ, यानी देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। बहुब्रीहि जिसका अर्थ दूसरा हो। पीताम्बर द्वंद्व में हाथ और पाई, हाथापाई। यहाँ पे जो द्वंद्व होगा उसका 3 नंबर हो गया, यानी ए का 2 और बी का 4, ए का 2 और बी का 4 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी के निम्नलिखित परिभाषित शब्दों को उनके हिंदी रूपांतरण के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कुट का चयन कीजिए। यहाँ भी वही दे रखा है। अच्छा, तो चलिए, अकॉर्डिंग का होता है तदनुसार, ये दे रखा है इधर। और जो सेंसस का होता है जनगणना, सेंसस का जनगणना होगा। बेसिक पे का क्या होता है, मूल वेतन। एडजस्टमेंट का होता है समायोजन। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा हमारा ए का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोकोक्ति को उसके अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कुट का चयन कीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है, तो इसका जो अर्थ है अज्ञानी के लिए अच्छी बुरी चीजें नहीं होती। सब धन 22 पसेरी, सब धन 22 पसेरी का मतलब है अज्ञानी के लिए अच्छी चीजें बुरी सब चीजें एक समान होती है, अच्छी हो या बुरी हो सब समान होती है। हाथ कंगन को आरसी क्या, होनहार बिरवान के हो चिकने पात, होनहार बिरवान के हो चिकने पात। इसमें पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। ये हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर है, तो इसका होगा कथनी और करनी में अंतर। यहाँ जो ए नंबर होगा उसका होगा ए का 2 और बी का 4, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बस 3-4 और क्वेश्चन है फ्रेंड, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम डेली पीवाईक्यू करवा रहे हैं। पीवाईक्यू से बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं, जैसे देख ही रहे हैं कैसे एक में 4-4 5-5 क्वेश्चन फंसा हुआ है। यहाँ जो क्वेश्चन है वो है अर्थ और अर्थ के आधार पर वाक्य, यानी हम खा चुके हैं, वो कौन सा है, ये होगा आपका विधिवाचक। ये ऑप्शन नंबर नीचे दे रखा है। नेक्स्ट है उसने नहीं खाया, ये होगा नहीं मतलब निषेधवाचक। और क्या तुम खा रहे हो, ये होगा प्रश्नवाचक। तुम खाओ, ये होगा आज्ञावाचक। हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए का 2 और बी का
4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाब्दी व्यंजना कहाँ होती है? शाब्दी व्यंजना कहाँ होती है? इसके क्वेश्चन का वही नहीं छपा है, हो ही नहीं रहा फ्रेंड्स इसका। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली के फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। उपयुक्त पदांश में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे जो अलंकार होगा वो होगा 28 नंबर के यहाँ। इसका जो यहाँ जो अलंकार होगा वो वहाँ मानवी कलर अलंकार होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो वो दे रखा है वहाँ पे खुल रहा नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, यानी यहाँ पे क्या है? परिधान बीच सुकुमार, यहाँ पे इसका उपमेय में उपमान की संभावना, यानी कल्पना कर रहा है बिजली के फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग, यानी प्रकृति का कवि जो है उसमें उपमेय को उपमा दे रहा है, इसलिए यहाँ पे जो अलंकार होगा वो होगा उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, रूप शिखा पर थी अब रजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो यहाँ द्रुत विलंबित छंद यहाँ पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, विभाव क्या है? तो विभाव क्या है, इसका जो आंसर होगा वो होगा, विभाव जो है एक अस्थाई भाव होता है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग पूरा क्वेश्चन कर चुके हैं, 150 मतलब पेपर 2 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आया हो तो लाइक करें। जो भी फ्रेंड्स बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें हमारा वीडियो जरूर शेयर करें।